अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश खुर्रम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हम समझते रहे कि तौबा सिर्फ गुनाहों पर होती है। आज ये इंकिशाफ हुआ तौबा तो नेकियों पर भी होती है। हर वो नेकी जो आपको मुतमईन करने लगे, इस पर तौबा। वो नेकी जिस पर दूसरे गुनाहगार लगने लगें, इस पर तौबा। हर वो नेकी जिसमें कमी रह गई, हक ना अदा हुआ हो, इस पर तौबा। हर वो नेकी जिस पर किसी ने तारीफ़ कर दी और दिल खुश होने लगा, इस पर तौबा। हर वो नेकी जिस पर दिल चाहे लोग इसका सिला ना दें और मगर इसका एहसान ही मान लें, इस पर तौबा। हर वो नेकी जिस पर सिला या शुक्रिया तो ना हो, डिमांड करें कि इतना कह दें दुआओं में याद रखिएगा, इस पर तौबा। क्योंकि असल में तो हमने सोचा है नेकी के बदले दुआ तो मिलनी चाहिए, जबकि सिला तो अल्लाह के हाथ में है। क्या नेकी क्या नेकी दुआओं के लिए है या अल्लाह के लिए? हम इस बात को सोचें, क्या नेकी दुआओं के लिए है या अल्लाह के लिए? क्या नेकी एहसान के लिए है या अल्लाह के लिए? क्या नेकी नेक ज़ाहिर करने के लिए है या अल्लाह के लिए है? ये सोचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हम क्या नेकियों का 100% हक़ अदा कर रहे हैं या अल्लाह की शान के मुताबिक हम नेकियां कर रहे हैं? नेकियां कर रहे हैं, ये सोच दिल में आ जाए तो तौबा हर हाल में। तौबा को लाज़मी पकड़ लें। तौबा से मुंह से ना हो, दिल की हालत में हो। तौबा सिर्फ हम मुंह से ना हो कि हम तौबा कर रहे हैं, लेकिन दिल की हालत में हो, दिल से रुजू हो, दिल से लगे अल्लाह की तरफ से कि दिल डर रहा है, अल्लाह से माफ़ी चाहती हूँ, अल्लाह से कहीं मेरा रब मेरे किसी रवैये से नाराज़ ना हो जाए। तो इस बात को सोचने वाली बात है कि हमको तौबा जो है ऐसी करनी चाहिए कि दिल से हमें ख़ौफ़ हो कि अल्लाह ताला हमें पता नहीं हमारी किस बात पे नाराज़ हो जाए। तो जो है मैं आप मेरी प्यारी फैमिली हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ इतनी छोटी-छोटी सी बातों पे भी हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए गुनाहों में इज़ाफ़ा हो, ये तो हम नहीं चाहते ना। तो प्लीज़ इस बात को सोचिएगा ज़रूर। मैं अभी थोड़ी देर में फिर आपसे मिलती हूँ। आज मैं बना रही हूँ छिनवारी कीमा। इसमें मैंने ये थोड़ी सी दालचीनी ली है और 4 से 5 लौंगे ली हैं, ये इसमें डाल दूँगी। मैं इसमें थोड़ा सा ये ज़ीरा डालूँगी और ज़ीरा डाल के थोड़ी देर इसको भूनूँगी। तो जी ये दालचीनी और ज़ीरा मेरा भुन गया है। अब मैं इसमें जो है चॉप प्याज डालूँगी। ये 3 अदद दरमियानी प्याज ली थी मैंने और इसको मैं इतना पकाऊंगी कि ये गोल्डन हो जाए। देखिए मेरी प्याज गोल्डन हो गई है और अब मैं इसमें ये कीमा डाल दूँगी। मटन का कीमा है और ये आधा किलो कीमा है और इसको मैं सारा इसमें डाल दूँगी। मैं अब मटन का कीमा डाल दिया है, ये है आधा किलो। और जी अब मैं जो है इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और ये इतनी देर भूनूंगी कि इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाए और जो ये है थोड़ा सा प्याज के साथ मिक्स भी हो जाए। ये देखिए ये हमारा कीमा इतना भून लिया हमने कि इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये प्याज के साथ अच्छा खासा मिक्स भी हो गया है। अब मैं इसमें ये लहसुन अदरक डालूँगी। 2 से ढाई टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक इसमें डाल दिया है और इसको डाल के इसे थोड़ी देर 1 से 2 मिनट बस भूनूँगी।
देखिए मैंने ये लहसुन अदरक के साथ 1 से 2 मिनट भून लिया है। मैंने मटन का कीमा लिया है, आप चाहें तो चिकन का या बीफ का जो भी ले सकते हैं। और ये अब भून गया है। अब मैं इसमें ये मैंने टमाटर लिए हैं आधा किलो टमाटर लिए हैं और इसका मैंने छिलका उतार लिया और इसके 4 टुकड़े कर लिए हैं। और जी मैंने छिलका उतार लिया, आप चाहें तो 2 टुकड़े करके ऐसे ही रख दें, छिलका बाद में उतार लिएगा जब ये थोड़ा नरम हो जाए। अब मैं इस टमाटर को जो है कम से कम 15 से मिनट के लिए हल्की आंच पे ढक के रख दूँगी ताकि ये टमाटर गल जाएं। देखिए ये मैंने देखने के लिए वो किया है कि टमाटर गल गए और टमाटर काफ़ी हद तक गल गए हैं। अब मैं इसको इस तरह से टमाटर को जो है तोड़ लूँगी ताकि ये बिल्कुल इसमें मैश हो जाए अच्छी तरह से। टमाटर अच्छी तरह मैश हो गए। टमाटर छिलका हटा के डालने का मकसद मेरा ये था कि आसानी से और जो है जल्दी जो है ये टमाटर गल जाते हैं। अब मैं इसमें ये देखिए मैंने इसमें लिए पिसी लाल मिर्च 2 टीस्पून, पिसी काली मिर्च 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक आप अपने लिहाज से लीजिएगा। ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी और इसे सारे मसालों को डाल के कम से कम ये मसाले मैं 3 से 4 मिनट भूनूंगी ताकि इन मसालों का जो कच्चापन है वो सारा निकल जाए और ये मसाले अच्छी तरह से भुन जाए। ये मेरा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, इसको मैंने 3 से 4 मिनट भूना है। अब मैं इसमें ये 1 कप पानी डाल के इसको मिला के अच्छी तरह इसको 15 मिनट के लिए कीमे को ज़रा दरमियानी आंच पे रख दूँगी ताकि ये गल जाए। मटन का कीमा है, बहुत जल्दी गल जाएगा, आराम से गल जाएगा। कीमा खुद अच्छी तरह से गल गया है और इतने मज़े की खुशबू आ रही है ना, मैं आपको ये खुशबू जो है सुंघा सकती। और अब मैं इसे मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसमें थोड़ा दही डाल दूँगी, जबकि इसमें टमाटर डाले हुए हैं लेकिन और मज़ीद मज़ेदार बन जाएगा ये दही डाल के। और ये दही डाल के कम से कम 3 से 4 मिनट मैं और भूनूंगी इसे और ये मेरा मज़ेदार सा चिनवारी कीमा बिल्कुल तैयार है। और आइए और मिलके मज़े से इंजॉय करेंगे। अच्छी तरह से भुन गया है, दही का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और अब मैं इसमें ये हरी मिर्चें 2-2 करके मैंने काट दी थी, बड़ी हरी मिर्चें हैं, ये डाल दूँगी और ये डाल के इसे मिला के बस 1 से 2 मिनट पे दम पे रखूँगी और ये मेरा मज़ेदार से कीमा तैयार है। और ये जो है मैंने लेमन और ये अदरक ये ऊपर से मैं गार्निश करूँगी जब ये सर्व करूँगी।